बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और आज बहुत बड़ी खबर ब्लूमबर्ग दे गया कि नरेंद्र मोदी हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का सामना करने से डरते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हमेशा चोर कानून की रखवाली करने वाले से डरता है। जिस तरह चोरी से हमला किया था भारत ने पाकिस्तान पर, और जिस तरह से फील्ड मार्शल ने फिर अपना काम दिखाया और भारत को यहाँ से भगाया और उसके सारे हथियार तबाह कर दिए और वहाँ की तमाम एयर बेसिस को अपने कंट्रोल में कर लिया। उसके बाद क्या वजह बनती थी कि मोदी जो हैं वो जाएं वाशिंगटन में बैठें और डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर जनरल आसिम मुनीर यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सामना करें। ब्लूमबर्ग की ये स्टोरी बड़ी अहम है। ये इसलिए भी अहम है कि पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप ढंढोरा पीट रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान की सुलह कराई। दोनों एटमी कुव्वतें थीं और 5 से 6 जहाज़ पाकिस्तान गिरा चुका था। और ये उनका दावा कि उन्हें जो है नोबल पीस प्राइज़ दिया जाए, उसके लिए वो बहुत मेहनत एफर्ट कर रहे हैं। दुनिया में जहाँ जहाँ मासवाए गज़ा के जहाँ जहाँ कुछ कन्फ्लिक्ट्स हैं वहाँ वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर बैठकर बात करते हैं। और साथ ही ये हवाला भी देते हैं कि 2 एटमी कुव्वतों को उन्होंने लड़ने से भिड़ने से बचाया है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो ये कहना चाहते हैं कि भारत की रिक्वेस्ट पर उन्होंने ये काम किया। अब ये जून का मामला था जब एक कॉन्फ्रेंस में जाना था, वहाँ पर बुलाया गया था जनरल आसिम मुनीर को और उनको बाकायदा वाइट हाउस में लंच पर बुलाया गया, उनको लंच दिया गया। उसी मौके पर मोदी से भी कहा गया कि वो भी आ जाएं, कि G7 है, G7 के बहाने आएँ और बैठ जाएं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इनकार कर दिया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगा क्योंकि उन्होंने उन पर एहसान किया था, नरेंद्र मोदी को पर एहसान किया था ये जंग बंद कराकर, इसलिए उन्होंने ये सोचा कि शायद नरेंद्र मोदी जो हैं वो उनकी इस पेशकश से इनकार कर रहे हैं। जिसके बाद ये 50% टैरिफ और रशियन आयल ये सारे मामलात शुरू हुए, जो कि अब तल्लकात में मज़ीद सर्दपन या मज़ीद ख़राबी जो है वो नज़र आ रही है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 2 माह में दूसरी मरतबा अमेरिका चले गए और उनको फ़ौजी एजाज़ के साथ वहाँ उनका इस्तकबाल भी किया गया। तो इससे साफ ज़ाहिर है कि अमेरिका और भारत के मबैन जो दूरियां हैं उनमें इजाफा होता चला जा रहा है। ब्लूमबर्ग की स्टोरी के अंदर बहुत सारे लूप होल्स भी हैं, बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जो शायद इन चीज़ों से रेलिवेंट नहीं थी। मौक़िफ़ भारतीयों का भी दिया गया है और भारतीयों का कहना है कि शायद उन्होंने ये रिक्वेस्ट नहीं की थी, लेकिन ऐसा नहीं है। रिक्वेस्ट वहीं से आई थी क्योंकि जब तक पाकिस्तान पर हमला किया जा रहा था, जब तक इसराइली ड्रोन्स जिनके अब सबूत भी मिल गए हैं कि इसराइली ड्रोन्स हैं, और ख़ुद नेतन्याहू ने भी भारतीय मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये इस बात का इतराफ़ किया है कि उन्होंने हथियार फराहम किए पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। तो हमने इसराइली ड्रोन्स भी गिराए थे। उस वक्त तक अमेरिका नहीं बोला, लेकिन 10 मई को जब पाकिस्तान का जवाब शुरू हुआ उसके बाद अमेरिका जो है आता है और आकर कहता है कि जंगबंदी की जाए। और पाकिस्तान ने कहा कि हमने ज़्यादा तैयारों को निशाने पर रखा हुआ था, गिराए सिर्फ वही जिन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया था। अब प्रोपेगेंडे की वॉर है, उसमें भारतीय जो हैं, भारतीय टीवी चैनल्स भी जो हैं वो एक सोशल मीडियाई चैनल्स की तरह काम करते हैं और वहाँ पर इसको प्रोपोगेट किया जा रहा है कि शायद उन्होंने पाकिस्तान पर जो हमला किया था, जिसको वो ऑपरेशन सिंदूर कहते हैं, वो कामयाब है। हालांकि वो नाकाम था। अगर उन्होंने अपने टारगेट हासिल कर लिए थे तो जहाज़ों के मलबों की तस्वीरें उनकी असम्बलियों में क्यों लहराई जा रही हैं? राफेल जहाज़ यहाँ से निकाल कर मशरक़ की तरफ, बंगाल की तरफ क्यों लेकर जाए गए? और सारा के सारे आपकी फ़ौजी तनसीबात और फ़ौजी अहम जो अहदाफ़ हैं उनको शिफ्ट क्यों किया गया? क्यों पठानकोट के बाहर खड़े होकर सिख जो हैं पाकिस्तानी हमले पर ववेला कर रहे थे? क्यों और जगहों पर एयर बेसिस पर और कश्मीर पे एयर बेस पर S-400 की नाकामी पर, आपके जहाज़ गिरने पर, चाहे वो सुई था, चाहे वो राफेल था, चाहे मिग था, ये त्यारे गिरे, इनके सबूत बैनुल-अक़वामी तौर पर मौजूद हैं और बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान की फ़तह को तस्लीम किया जा रहा है तमाम जगहों पर। मुझे बताएं, आज भारत के साथ कौन है? भारत इस कदर तनहा हो गया है कि अब वो अपने एक पुराने दुश्मन जिसके साथ वो जंग भी लड़ चुका है,
उसमें उसके साथ जो है वो दोबारा बातचीत बढ़ाने की बात कर रहा है। और शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास होने जा रहा है 31 अगस्त को चाइना में, उसके लिए भारत ने जो है अपने वज़ीर आज़म को भेजने का फ़ैसला किया है। और इसको बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है कि 7 साल में पहली मरतबा चल के जा रहा है हुजूर आपका मोदी। किसके पास? उस चाइना के पास जिस पर आप अवेला कर रहे थे और कह रहे थे हम आलमी अदालत में जाएंगे। ब्रह्मपुत्र पे दुनिया का सबसे बड़ा डैम नहीं बना सकता उस चाइना के खिलाफ, जिसका आज भी दावा है कि तिब्बत उसका हिस्सा है। और शंघाई ताउन तंजीम में सिर्फ चाइना नहीं होगा, याद रखिएगा। इसमें 10 ममालिक हैं और इन 10 ममालिक में पाकिस्तान भी है, ईरान भी है, बेलारूस है, काज़किस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है और उज़्बेकिस्तान है। और मुझे ये बताएं, अगर ये सारे ममालिक भी हैं तो इन ममालिक के साथ तल्लुकात किसके बेहतर हैं? पाकिस्तान के जो अस्करी और सियासी नुमाइंदे हैं, उन्होंने हालिया दिनों में किसका दौरा किया? ईरान के सदर कहाँ आए थे? तो इस तंजीम के इजलास में भी जो सबसे बड़ी कामयाबी समझी जा रही है वो शी जिनपिंग जो चाइना के सदर हैं, उनके साथ मोदी की शायद मुलाकात को लेकर बात की जा रही है। लेकिन ये मुलाकात तो पहले भी हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि इस मुलाकात से कोई भारत के लिए कोई अच्छी खबर आएगी। चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, लेकिन भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि शायद चाइना जो है वो पाकिस्तान से पीछे हटकर भारत के साथ जा रहा है। याद रखिए, नरेंद्र मोदी को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भी बुरी तरह शिकस्त होगी। पाकिस्तान वहाँ मौजूद है, ईरान वहाँ पर मौजूद है। ये वो मुल्क ममालिक हैं जो भारत के डसे हुए हैं। ताजिकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, ये सारे ममालिक में कहीं ना कहीं भारतीय दहशतगर्दी जो है उसने पर फैलाए हैं। कल हमारी फोर्सेस ने फितनाल हिंदुस्तान के 33 जो दहशतगर्द थे उनको भी हलाक किया। और इसका मतलब ये है कि एक बड़ा ऑपरेशन जिसका ऐलान बार बार हुकूमत कर रही है कि जारी रहेगा इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ और फितनाल हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, इससे कोई ज़्यादा फ़ायदा जो है इस दौरे से, चाइना के इस दौरे से, जो कि एक तंजीम के इजलास के दौरान दौरा है, ये कोई बुलाया गया या कोई इन्विटेशन वाला दौरा उस तरह से नहीं है जिस तरह से सरबराह ममलकत को बुलाया जाता है, जिस तरह से शहबाज शरीफ को बुलाया गया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बुलाया गया। वो किसी मीटिंग में नहीं गए थे, किसी इजलास में नहीं गए थे, उनको मुलाकात के लिए बुलाया गया था, उनको दौरे की दावत दी गई थी। ये दौरे की दावत नहीं है, शंघाई ताउन तंजीम की जो है उसकी एक मीटिंग है, जिसके लिए जो ये मीटिंग भी 2 दिन की है, 31 अगस्त से 1 सितंबर तक शायद जारी रहनी है। 2 दिन के इस इजलास में जो है साइडलाइन पर जो शी जिनपिंग हैं वो मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए वफूद से मुलाकातें भी करेंगे। और इन मुलाकातों में जो है उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबरें जो हैं मज़ीद बाहर आएंगी और पाकिस्तान का जो चाइना के साथ रवाबित हैं उनमें मज़ीद इजाफ़ा होगा। चीन और पाकिस्तान कोई 2 ममालिक नहीं हैं। चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के दोस्त हैं और बहुत गहरे दोस्त हैं और दोनों का फ़ायदा एक है, दोनों का नुकसान एक है। तो भारतीय जो डोंगरे बजा रहे हैं, ब्लूमबर्ग ने उसका भी पोल खोल दिया कि आप तो जनरल आसिम मुनीर के सामने बैठने को भी घबरा रहे थे, कांप रहे थे, आपकी टांगें कांप रही थीं क्योंकि आप उसका सामना नहीं कर सकते थे। वो जरी और फौलाद का बना पुख्ता ईमान वाला बंदा है, उसका सामना करना आसान काम नहीं था। आपने जंग मई में देख लिया, 3 दिन की खामोशी के बाद जब एक जवाब दिया तो 100 सुनार की एक लोहार वाला मामला था। और उसके बाद आप मिन्नतें करते हुए डोनाल्ड ट्रंप के पास गए, जिसने आपको माफ़ी लेकर दी। और अब आप कभी रूस भागते हैं, कभी आप चाइना भागते हैं, जहाँ मर्ज़ी भाग जाएं, आप जब तक पाकिस्तान के साथ आप पुरअमन हमसाये के तौर पर रहने का मुआहदा नहीं करते हैं, अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं करते हैं, आपको किसी जगह चैन आने वाला नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।